नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जयपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहन सहन में चकाचौंध और आधुनिकता घुली आबोहवा से अलग करीब 65 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पहचान रखने वाला शहर शाहपुर है। वहीं मनोहरपुर इलाके के एकलव्य एकेडमिक क्लासेस फॉर लाइब्रेरी सेंटर में ग्रामीण परिवेश की शोभा पढ़ाई कर रही थी। वो चिमनपुरा के बाबा भगवान दास पीजे कॉलेज में जियोग्राफी की स्टूडेंट भी थी। वो एमए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ सीटी की तैयारी भी कर रही थी। इस कारण ही उसने कोचिंग सेंटर में अक्टूबर 2022 में दाखिला लिया था। नए साल का पहला दिन था। कोचिंग क्लास खत्म होने पर शोभा जल्दी जल्दी अपनी किताब कॉपियां बैग में समेट रही थी। इसी जल्दीबाजी में उसकी एक नोटबुक बेंच के नीचे जा गिरी। उसमें रखे कुछ खुले पन्ने वहीं आसपास बिखर गए थे। उन्हें समेटने के लिए शोभा नीचे झुकने वाली ही थी कि तभी एक युवक बिखरे पन्ने समेटने लगा। कुछ सेकंड बाद वो नोटबुक और पन्ने शोभा को देते हुए बोला, हाय, मेरा नाम सुनील बागड़ी है। तुम भी बागड़ी, मैं भी बागड़ी, अच्छा है ना। शोभा मुस्कुराई, कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें कैसे पता मैं। वो तुरंत बीच में ही बोल पड़ा, अब ये मत पूछो कैसे पता, क्यों पता। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हारा नाम शोभा बागड़ी है। तुम्हारा गठवाड़ में ननिहाल है। कहो तो कुछ और बताऊं। शोभा एक बार फिर मुस्कुराई और युवक से नोटबुक लेकर बैग में रख ली। बैग पीठ पर टांगती हुई बोली, थैंक्स, सिर्फ थैंक्स। मैं तुमसे जान पहचान बनाना चाहता हूँ। मेरा घर भी गठवाड़ में है, युवक बोला। उसकी बात सुनकर शोभा ठिठक गई और बोली, तो तुम मेरे रिश्तेदार हो। रिश्तेदार? अभी तक तो नहीं, लेकिन बनना चाहता हूँ, उस युवक ने कहा। इस पर शोभा चौंक पड़ी। रिश्तेदार बनना चाहते हो, क्या मतलब है इसका? मैं कुछ समझी नहीं। शोभा अब थोड़े ठहराव के साथ बोली, इस बारे में कहीं बैठकर बात करते हैं ना। लड़का बोला, नहीं, मुझे जल्दी है। कहती हुई शोभा तेज कदमों से कोचिंग से बाहर निकल गई। पीछे पीछे युवक भी चलता हुआ बोला, अभी कम से कम दोस्ती का हाथ तो मिला लो। ठीक है, शोभा बोली और युवक के बढ़े हाथ से अपना हाथ मिला लिया। इस तरह शोभा और सुनील बागड़ी के बीच पहली जान पहचान और दोस्ती की बुनियाद पड़ गई। कोचिंग में दोनों के अलग अलग क्लासेस थे। शोभा अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी हुई थी। वो नोट्स, किताबें और आगामी परीक्षाओं की दुनिया में खोई रहती थी, जबकि सुनील के दिलो दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। वो खोया खोया रहता था। शोभा से मिलने के लिए अक्सर वही पहल करता था। असल में सुनील बागड़ी, जिसका असली नाम सुनील मीणा है, उसने शोभा को एक विवाह समारोह में 6 साल पहले 2017 में देखा था। तब वो अपनी ननिहाल गठवाड़ी में मामा राजेंद्र चौधरी के यहाँ शादी में गई हुई थी। सुरेंद्र मीणा उर्फ सुनील बागड़ी शोभा के मामा के घर के पास ही रहता था। वो शोभा को दूर से देखते ही उस पर मर मिटा था। ये कहें कि सुरेंद्र मीणा ने जब से उसे देखा था तभी से वो उस पर फिदा हो गया था। उसकी अदाओं पर मर मिटा था। उससे एक तरफा प्रेम करने लगा था, जबकि शोभा से आमना सामना नहीं हुआ था। बातचीत तो दूर की बात थी, उसके दिमाग में शोभा की सुंदरता बैठ गई थी और उसका ध्यान आते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। शादी के बाद वो अपने घर अरनिया गांव लौट गई थी, जबकि धीरे धीरे कर सुरेंद्र ने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम कर ली थी, जैसे वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, इत्यादि। इसी सिलसिले में उसे मालूम हुआ कि वो कालूराम बागड़ी की बेटी शोभा बागड़ी है, जो शाहपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। एक तरफा प्यार में दीवाना बना सुरेंद्र उसे सालों से तलाश कर रहा था। प्यार को पाने के लिए उसने भी उसी कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया था। शोभा का सजातीय बनने के लिए सनकी प्रेमी ने अपने नाम के साथ उसकी जाति का टाइटल बागड़ी भी लगा लिया था। मौका देखकर सुनील शोभा से दोस्ती कर उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गया था। उसे प्यार की मंजिल तक पहुंचने का भरोसा था। इसी विचार के साथ शोभा से नजदीकियां बढ़ाने लगा, जबकि शोभा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। उसे 2 तरह की पढ़ाई करनी पड़ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई के अलावा कोचिंग में पढ़ने जाना होता था, जिससे वो हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। सुरेंद्र के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं गुजार पाती थी। शोभा आज के जमाने की लड़की थी, लेकिन उसके लिए कैरियर सबसे महत्वपूर्ण था। वो सुरेंद्र की दोस्त बन गई थी, लेकिन उसकी दोस्ती हाल समाचार के आदान प्रदान तक ही सीमित थी, जबकि सुरेंद्र उसे अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगा था। कोचिंग सेंटर में शोभा से अधिक बात नहीं होने पर वो उससे फोन पर बातें करने की कोशिश करता था,
लंबी प्यार की बातें करने की शुरुआत करने से पहले ही शोभा कोई ना कोई बहाने से फोन कट कर देती थी, जिससे सुनील उसका हालचाल तक ही ले पाता था। किसी तरह वो शोभा को इतना ही बता पाया कि 6 साल पहले उसने जब से उसे देखा है तब से वो रातों को उसके सपनों में आती है। ये सुनकर शोभा ने हंसते हुए अपनी सुंदरता की तारीफ पर सुनील को धन्यवाद दिया, साथ ही ये भी कह दिया कि उसकी सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने रूप रंग की बातों पर ध्यान देती रहे, उसे फिजूल की बातों से मतलब नहीं है। पहले वो अच्छा कैरियर बनाना चाहती है। शोभा की बातें सुनकर सुनील मन महसूस कर रह जाता। उसकी स्थिति एक पागल प्रेमी की तरह हो जाती और वो गहरे अवसाद में घिर जाता। वो बार बार शोभा को समझाने की कोशिश करता कि उसने सिर्फ दोस्ती नहीं की है बल्कि उससे मोहब्बत की है। बातों बातों में उसने कह भी दिया था कि वो उससे प्यार करता है। एक बार सुनील ने शोभा की एक सहेली के जरिए अपने दिल की बात पहुंचाने की कोशिश की। उसने तुरंत सुनील को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। सुनील खुश होकर उससे मिलने चला गया। शोभा ने उससे कहा, सुनील, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। मैं लड़की हूँ, मेरा भी अपना बहुत कुछ है, मुझे भी अपने दिल की सुननी पड़ती है। समाज और परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना होता है। तुमने यही समझाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? सुनील बीच में ही बोल पड़ा। नहीं, समझाने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ। शोभा सहजता के साथ बोल पड़ी, लेकिन तुम्हारी तो मांग सुनी है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, शादी की कोई निशानी। सुनील आश्चर्य से बोला, तुम सही कह रहे हो, मेरी अभी मंडप पर शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी 12 साल पहले एक शादी समारोह में तय हो चुकी है। मैं अपने माता पिता के फैसले को नहीं टाल सकती हूँ। शोभा ने अपने बारे में और स्पष्ट किया। बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता इसे। सुनील बहस करने लगा। तुम जो समझो या कहो, मेरे लिए ये एक सच्चाई है। मैंने 12 साल पहले जिसे अपना जीवन साथी मान लिया है, उसे कैसे ठुकरा दूं? शोभा बोली। मैं भी तो 6 साल से तुमसे प्यार करता हूँ, सुनील बिफरता हुआ बोला। ये सिर्फ तुम समझते हो, इस बारे में केवल तुम्हें ही मालूम है। मैं तुम्हें एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझती हूँ। हम दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए भी थोड़ा लगाव है। शोभा की बात सुनकर सुनील का कोई जवाब नहीं निकला, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे नाराज था। उस वक्त उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने कातर आवाज में सिर्फ इतना कहा, शोभा, एक बार ठंडे दिल और दिमाग से मेरे प्यार के बारे में विचार करो। शोभा इसका कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। सुनील के दिमाग में खलल पैदा हो गई। उसने किसी प्रिय चीज के खो जाने का अपने भीतर गुस्सा भी महसूस किया। उसकी आखिरी कही बात सिर्फ दोस्त हूँ दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ने लगी। फिर भी सुनील ने उम्मीद नहीं छोड़ी। शोभा से बातचीत का सिलसिला पहले की तरह जारी रखा। आखिरी बार शोभा ने दो टूक जवाब दे दिया, सुनील, तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। ये बात सुनील के दिल में चुभ गई। उसके बाद तो सुनील की स्थिति पागल प्रेमी जैसी हो गई। वो किसी भी कीमत पर शोभा को हासिल करना चाहता था। दरअसल शोभा के पिता ने उसकी शादी साल 2011 में जयपुर में चंदबाजी के अरनिया गांव निवासी राजू रील के साथ तय कर दी थी। जब उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो रही थी, राजू प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसके चचेरे भाइयों के साथ शोभा की दोनों बहनों की शादी हुई थी। इस कारण शोभा के मम्मी पापा उसी परिवार में शोभा को ब्याहना चाहते थे। ये जानकर भी सुनील बागड़ी उर्फ सुरेंद्र मीणा शोभा के पीछे लगा हुआ था। मार्च 2023 के तीसरे हफ्ते की बात है। शोभा अपने पिता की खेती किसानी में कटाई में हाथ बटा रही थी। इस कारण वो बीते 10 दिनों से कोचिंग नहीं गई थी। सुनील उसे बार बार फोन कर रहा था। उन दिनों शोभा का फोन घर पर होता था। उसे लगा कि सुनील के लगातार फोन आने से घर वाले उसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। इस कारण उसने सुनील के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। नंबर ब्लॉक होने पर सुनील नाराज हो गया था। अपनी नाराजगी के साथ उसने शोभा की सहेली को फोन किया। उस रोज 21 मार्च की तारीख थी। उसने सहेली को शोभा से बात करवाने की जिद की। शोभा की सहेली ने बताया कि वो 10 दिनों से कोचिंग नहीं आई है और उसकी शोभा से इस बीच एक बार भी बात नहीं हुई है। सुनील को शोभा की सहेली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गुस्से में आ गया। उसे लगा कि शोभा के बारे में उसकी सहेली भी उसे बरगला रही है। सुनील के दिमाग में अजीब तरह की शैतानियत कौंध गई। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। इधर शोभा ने अपने मामा राजेंद्र चौधरी से बात की। उनसे पीजी कॉलेज साथ चलने के लिए आग्रह किया। उसने मामा से कहा कि उसे कॉलेज में प्रैक्टिकल बुक जमा करवानी है और एक एफिडेविट बनवाना है। तय कार्यक्रम के अनुसार मामा उसके गांव आ गए।
वो 25 मार्च को 10:30 बजे मामा और एक अन्य युवक विकास के साथ घर से निकली। उसने रास्ते में मामा से कहा कि उसे पहले अपनी सहेली के यहाँ कोचिंग के लिए एकलव्य एकेडमी में जाना है। सहेली से प्रैक्टिकल कॉपी लेनी है। शोभा के मामा के कहे अनुसार पहले एकेडमी गए, लेकिन वो विकास के साथ बाहर ही रुके। शोभा एकेडमी में अकेली गई। पहली मंजिल पर ही वो सुरेंद्र से टकरा गई। उसने उससे जरूरी बात करने के लिए तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। ना चाहते हुए भी सुरेंद्र के कहे पर उसके साथ चली गई, लेकिन कुछ मिनटों में ही सीढ़ियों पर शोभा के चीखने की आवाज गूंज गई। तेज आवाज सुनकर कुछ स्टूडेंट दौड़कर तीसरी मंजिल पर जा पहुंचे। वहां जख्मी शोभा सीढ़ियों पर गिरी हुई थी, जबकि सुरेंद्र पास सटे मकान की छत पर कूदकर भाग गया था। उसे भागते कई छात्रों ने देखा। सभी तुरंत खून से लथपथ शोभा को अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ घंटों में ही उसकी मौत हो गई। शोभा हत्याकांड की सूचना अकेडमी के संचालक ने पुलिस को दे दी। घटना की सूचना पाते ही मनोहरपुर थाने के SHO मनीष शर्मा और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचे। एकेडमी के संचालक और वहां के स्टूडेंट से उन्होंने छात्रा की हत्या के बारे में पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। उसके बाद पुलिस टीम निम्स अस्पताल पहुंची, जहां शोभा की मौत हो चुकी थी। शोभा के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर उसके पापा, भाई और अन्य घर वाले भागे भागे अस्पताल पहुंचे। उनका रो रो कर हाल बेहाल हो गया था। पुलिस ने कालूराम की रिपोर्ट पर शोभा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इसका आरोपी उन्होंने सुरेंद्र मीणा उर्फ सुनील बागड़ी को बनाया था। डॉक्टरों ने शोभा के शव का पोस्टमार्टम कर उसी दिन शव उसके घर वालों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम में शोभा के शरीर पर चाकू के 6 निशान पाए गए। काफी मात्रा में खून बह चुका था, इसी कारण उसकी मौत बताई गई। उसी रात सुरेंद्र मीणा की भी मौत हो गई, इसीलिए पुलिस द्वारा इस मामले को बंद कर दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।